जा रहा हूँ। मैं जब बॉम्बे आया था मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं इतना और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। मैं सोचा ये बहुत बड़ा है, सब लोगों ने बोला अरे यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, सुपरस्टार आते हैं, सब आते हैं। मैं थोड़ा फिर भी मैं हिम्मत किया, प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करना, मैं जा रहा हूँ। आप ही मेरी मदद करना। और मैं हर समय वचन को क्लेम करता हूँ, नीति वचन 21, कि परमेश्वर राजाओं का मन आपके हाथ में है, जहाँ आप चाहते हो नाली की तरह डाइवर्ट कर देते हो। मैं तब से आज तक के वचन को क्लेम करता हूँ, मेरा यीशु मसीह, सबका मन आपके हाथ में, राजाओं का मन आपके हाथ में, सबका मन आपके हाथ में। तो मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करना, उनके मन को मेरी ओर फेरना ताकि मुझे जॉब मिले। और मैं गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे बोले ठीक है कल से ज्वाइन करो। तो मैं वहाँ पे जो मेरे ओनर थे उन लोगों ने उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा है, तो मुझे बोला कि देखो अभी जॉन इब्राहिम आता है, दयान नायक जी है ना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मिले थे। मैं बाहर निकला था, गाड़ी वैले में दिया, अरे क्या है, बोले मैं अभी यहाँ पे मैं वो वापस आ गया ना इनकाउंटर बॉम्बे में ज्वाइन किया हमने। तो मेरी मुझे मुलाकात, मैं उनको उस टाइम में उनको ट्रेनिंग देता था, वो जॉन इब्राहिम, एक्टर साहिल खान और सोनाली कुलकर्णी, ऐसे बहुत सारे स्टार्स थे जिनको मैं बॉडी ये जिम में ट्रेनिंग देता था। तो मैं जॉन जी का मैं उनका पर्सनल ट्रेनर हुआ, मैंने बहुत सिखाता था, बहुत अच्छे इंसान है वो। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में कभी आऊँगा। अच्छा 5-6-7 पिक्चरें मैंने साइन की। मैं बैठा था, अभी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे क्या होता है कि गेट टुगेदर होता है, और वहाँ के वही है कि सिगरेट, दारू, नशा ये सब करके। तो वहाँ पे जब मैं बैठा, फिर एक वहाँ पे मतलब तुमने जो प्रोड्यूसर है प्रभु को नहीं जानता, लेकिन उसने बोला कि विक्रांत नहीं पिएगा क्योंकि यीशु मसीह को मानता है, ये नहीं पिएगा। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बहुत आशीष दिया है। मैं सैमुएल के उस वचन को भी याद करता हूँ, 2 सैमुएल का 7 और 8 में, कि परमेश्वर धूल में से उठाता है, दरिद्रों को धूल में से उठाता है और अधिपतियों के साथ बिठाता है। तो परमेश्वर मेरे जीवन में उस वचन को कार्य किया, क्योंकि मैं गटर में कुछ भी उठाता था, खेलता था, कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं यहाँ पे परमेश्वर मुझे आज यहाँ पे लाके प्रभु यीशु मसीह मुझे बिठाएगा। मैं छोटा था तो जब मुझे याद है पापा की डेथ के बाद मैं सोचता था ये साइकिल ले पाऊँगा कि नहीं, ये लूँगा कि नहीं। आज परमेश्वर ने इतनी सारी गाड़ियों से मुझे ब्लेस किया, इतनी सारी चीज़ें मुझे दी। और रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। सबसे पहले रोशनी प्रोडक्शन टीम आप सभी को और जितने लोग देख रहे हैं सभी को जय मसीह की बोलना चाहता हूं, और प्रभाकर जी को थैंक यू सो मच कि आप लोग स्पेशली आप लोग यहाँ पे आए, और जो काम आप लोग कर रहे हो सच में बहुत ही आशीषित काम है जो आप लोग कर रहे हैं। परमेश्वर आपको, रोशनी प्रोडक्शन की टीम को, जितने लोग हैं कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे जितने लोग हैं, सबको परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके और अपने बारे में बता के कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है, और आज मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण। आपको बताना चाहता हूँ कि सब बोले थे कि डैनियल के बारे में तो आपको पता है कि जो उसको शेर के पिंजरे में डाला गया था, तो वो डैनियल के साथ जो परमेश्वर तक क्या वो परमेश्वर आज भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ है वो, क्योंकि मैं ना नेपाल गया था, सिलीगुड़ी। तो क्या हुआ कि मैं जाके, हम लोग ने रांची से सिलीगुड़ी के लिए हम लोग ने गाड़ी चलाई और हम लोग प्रेयर मीटिंग के लिए गए थे। तो मैं जाके थक गया था, और वहाँ पे ना कहीं पे रुके थे हम लोग, जंगल में जगह थी वो, वहाँ पे सिलीगुड़ी, वहाँ पे मैं रुका, मैं थक गया था, गाड़ी चला के गया तो मैं सो गया। तो इतने में भीड़ की आवाज़ें आई गाँव की, बचाओ बचाओ बचाओ। जब मैंने बोला क्या हुआ, बाहर जाके जब देखा तो मैंने पूछा कि ये क्या हुआ। तो एक लड़का था नेपाली, बोला ओ साहब वो कुछ नहीं साहब जी, वो सो जाओ साहब, यहाँ पे वो जंगली हाथी आता रहता है साहब जी, वो साहब वो आया है फिर से, कल आया था, वो एक आदमी का सर को कुचला, वो मार के चला गया था, आज फिर आ गया साहब जी वो जंगल से। तो मैंने अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं गया सो गया। इतने में कोई बोल रहा है कि जाओ प्रार्थना करो। कई बार ऐसा होता है ना, उठो प्रार्थना करो। मैंने बोला कि क्या प्रार्थना करूं, मैं थका हूँ, बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना के, मैं सोता रहा, फिर उठो प्रार्थना करो, जाओ। मैंने अंदर ऐसा लगा जाओ प्रेयर करो, तो मैं मन में मेरे आने लगा प्रेयर करो। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह बोला कि जाओ प्रार्थना करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये मेरे मन में आने लगा कि जाओ प्रार्थना करो, तो मेरे मन में आने लगा था, प्रभु ने बोला होगा या जो भी है, लेकिन मैंने ऐसी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुना, पर मेरे मन में ऐसी चीज़ें आ रही थी कि जाओ प्रार्थना करो। मैं गया बाहर, तो मैंने बोला वो लड़के को चलते, तो बोलता ओ साहब जी वो तेरे को मार देगा, साहब छो जाओ, कहाँ जाते, जंगली हाथी साहब जी। मैंने बोला चलते। तो ऐसा गए, टॉर्च लिए और चले गए। जैसे ही गए
तो सामने से हम लोग पहुँचे तो देखा कि वो जंगली हाथी यहाँ सामने से आ रहा था। मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए कि जंगल से आए वापस जंगल चले जाए। और सब लोग जितने लोग थे सब पीछे खड़े थे। मैंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह मदद कीजिए, हाथी लोग जंगल में चले जाए। यीशु मसीह मदद कीजिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम लोगों को आदेश देता हूँ कि आप लोग जंगल चले जाओ। हाथी लोगों ने रिवर्स पैर घुमाया और सीधे जंगल चले गए। फिर दुख है, परेशानी है, आप परमेश्वर को बताइए, आप उनसे बात कीजिए, रोज कीजिए। और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बहुत आशीष दिया है और मैं सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। और आप सभी का आपको इनकरेज करूँगा कि आप लोग इस चैनल को आप लोग देखिए और इसके द्वारा हम लोगों को रोशनी प्रोडक्शन के द्वारा सबको आशीष मिल रही है। और प्रभाकर जी, उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। रोशनी प्रोडक्शन के जितने टीम है, जितने आपके परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सबको थैंक यू। और आप लोग इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे बढ़ाते जाइए। प्रभु इसे बहुत 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 आशीष दे। और हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, स्पेशली बॉलीवुड के लिए प्रार्थना कीजिए। और कि आप लोगों की प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब लोग सत्य को जाने यहाँ पे और सत्य उन्हें स्वतंत्र करें। आप लोग अपने पर्सनल प्रेयर में याद कीजिए कि सब लोग विश्वास में आए। और आने वाले दिनों में जैसे मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि प्रभाकर जी रोशनी टीवी में बड़े बड़े स्टार्स आएँ और अपनी गवाही दें और कहे कि हमारा परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह है, वो जिंदा परमेश्वर है। और मैं अपने आप को मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मैं तो वही सोचता हूं कि मैं वो गधा हूं जिस पे यीशु मसीह बैठा है। और गधे को लग रहा था कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वाह हो रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं ये सोचता हूं कि हम लोगों को जितना सर झुका के और जितना हम लोग जितना हम्बल हो सकते हैं वो होना चाहिए। और सारी आदर महिमा हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। और मैं अगर मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता तो शायद मैं आज जीवित नहीं होता, आप लोगों के बीच में मैं नहीं रहता। मैं यीशु मसीह से मेरा इनकाउंटर जब मैं छोटा था तभी हुआ था। हर इंसान अपने पिता से बहुत प्यार करता है और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी 3 बहनें हैं और मेरे 2 जुड़वा भाई थे जो कुछ रीज़न से मेडिकल इशू के कारण उनकी डेथ हो गई। टेबल पे ही हुई थी, वो 1 दिन के या 2 दिन के थे, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद मेरे पापा का बहुत वो था कि बिजनेसमैन है, मेरे डैडी बिजनेसमैन थे, और बहुत बड़ा बिजनेस था हम लोगों का मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो वो चाहते थे कि एक बेटा हो जो पूरे बिजनेस को संभाले और उनकी इच्छा थी। तो हर जगह जाते थे, कोई कुछ बोलता था कि इधर जाओ उधर जाओ, मन्नतें मांगते थे बेटे के लिए। और लेकिन फिर मैं दुनिया में आया तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी जान मेरे अंदर थी। यानी ऐसा था कि अगर मैं रात को छींकता भी था तो वो उठ के बैठ जाते थे, सीने से लगा लेते थे। और मेरे लिए कपड़े लेने के लिए वो नागपुर जाते थे, बॉम्बे आते थे। एमपी की बात है, मैं छिंदवाड़े में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा मध्य प्रदेश छिंदवाड़े में हुआ है। और तो वो मुझे एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मुझे याद है मैं छोटा सा था और मेरी 3 बहनें, मेरी मासी, हमारा जॉइंट फैमिली, हम लोग सब लोग साथ में रहते थे। और उनको कुछ चाहिए रहता था तो वो चिट्ठी मुझे देते थे, मेरे हाथ में एक लिस्ट देते थे, क्योंकि वो बॉम्बे जाते थे, सबके लिए शॉपिंग करके ले गए, क्योंकि वो छोटा हिल स्टेशन था तो वहाँ पे हर चीज़ें नहीं मिलती थी। तो वो लिस्ट देते थे कि ये जा रहे हैं तो वहाँ से सब सामान लेके आएंगे। तो मुझे देते थे क्योंकि मैंने चिट्ठी दी पापा को, तो उन्हें विश्वास है कि सब सामान आएगा। और डायरेक्ट वो देंगे तो उनको यकीन नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं जब भी उन्हें चिट्ठी देता था वो पूरे मेरे लिस्ट जो थी पूरी चिट्ठी वो लेके आते थे। और यानी वो उन्हीं के पास सोता था, मैं वही मुझे खिलाते थे, वही नहलाते थे और बहुत ज़्यादा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मैं कुछ 5 साल का या 6 साल का था, उस बीच में उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हुई। और उसके बाद मैं थोड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि मुझे बोला गया कि जब अंतिम संस्कार हुआ था हिंदू रीति रिवाज से किया गया था, तो मुझे बोला गया था कि हम लोग बॉम्बे में मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो वो बोले कि उन लोग आ रहे हैं, हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें तुम्हारे पापा को लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक अंकल रहेंगे पंडित,
वो एक तुम्हें देंगे जलाने के लिए, और राउंड लगाना और उनको उनकी चिताओं को आग लगाना, और जैसे ही लगाओगे वैसे ही वो तुम ऐसे घूमोगे वो वहाँ से उठ के उड़ जाएंगे। तो मैं अपने दोस्तों को सबको बोल रहा हूँ कि मैं टीवी में आऊँगा देखना, और मैं बड़ा खुश कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये आखिरी बार मैं अपने पिता को देख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पापा मुझे नज़र भी नहीं आएंगे। तो फिर मैं कैसे भी वो करके पूरा रीति रिवाज के साथ मैंने उनकी चिता को जलाया, और जब मैंने जलाया तो मैंने पूछा मेरे अंकल से कि, तो बोले नहीं, जैसे ही तुमने जलाया वो उठ के कहीं बाहर चले गए हैं, अब थोड़े दिन में वो वापस आएंगे, तो अभी थोड़े दिन तुम्हें मम्मी के साथ ही मम्मी खाना खिलाएगी, मम्मी के पास सोना है, मम्मी तुम्हारा ध्यान देगी। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ महीने हो गए, और फिर साल में अब बदल गया। तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, स्कूल नहीं जाने लगा, हाई फीवर आया, और डॉक्टर के रात रात को पापा के पास, मेरे डैड के पास बुलेट थी, गाड़ी थी, वो गाड़ी की आवाज़ आती थी, मैं भागता था, तो पकड़ पकड़ के लेके आते थे मुझे, और सब लोग सब डॉक्टर के पास लेके गए। और मेरी माँ है, अभी जैसे अब इंसान, यानी माँ एक ही बेटा है लौता, और तो उन्हें किसी ने बोला कि जाओ इधर पेड़ के राउंड लगाओ, पेड़ की चक्कर लगाई, ये की वो की, हर कहीं गई, हर किसी के दरवाजे उन्हें खटखटाया कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वो निराश हुई। और मैं फिर डॉक्टर ने बोला कि इसे आप अभी ऐसे ही छोड़ दो, छोटा है, अगर उनको ऐसा लगा कि करंट वरेंट देंगे, शॉक वॉक, तो छोटा है, मर भी सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। अब छोड़ दिया तो मैं पागलों के जैसा घूमता रहता था, कहीं भी घूमता था, कहीं भी चला जाता था, किधर भी पड़ा रहता था, रास्ते में कोई भी कुछ भी मिलता था मैं उठा लेता था। मेरी बहनें घर पे थी, मुझे कहीं लेके नहीं जाती थी, क्योंकि मैं किसी के दूसरों के घर में बर्थडे में मुझे ले जाती थी, तो मैं उनके घर का सामान छुपा के मैं उठा के ले आता था, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब था। और मेरी बहनें थी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करती थी, और बहुत सुंदर दिखती थी वो लोग, तो मुझे मालूम था कि ये लड़की है, ये मेरे साथ घर पे रहती, इतना मुझे मालूम था। तो एक दिन पूरा मुंह में कीचड़ विचड़, गंदा वंदा, कपड़े फटे, पतंग का सीज़न था शायद उस टाइम, तो लकड़ी थी उसमें पतंग, कटी हुई पतंग लटकी थी ऐसी, नाक बह रही थी, और मैं गया, मेरी बहन जी निकली स्कूल से, वाइट कपड़े पहनी थी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो जैसे ही हाथ पकड़ा तो उसके दोस्तों ने मुझे धक्का दिया, तो बोले ये कौन है पागल, ये हमारी दोस्त का हाथ क्यों पकड़ा? तो मेरी बहन बोली नहीं नहीं, इसको मत मारो, ये मेरे यहाँ जो बर्तन धोती है, मेरी बर्तन, भाई नहीं, मेरे यहाँ जो बर्तन, अब उसको अपनी इज्जत की भी तो थी कि भाई बोलेगी तो सब मजाक उड़ाएंगे स्कूल में उसका। तो उसने बोले कि मेरे यहाँ जो बाई है बर्तन धोती है, उनका बेटा है, पर मेंटली है थोड़ा सा, तो मेरे को बहन जैसा समझता है, तो मत मारो। तो फिर वो मुझे फिर मेरे घर पे मम्मी को बोली कि आप इसको कहीं भी भेज देते हो, हमारी बेइज्जती कराता है, ये करता है, घर में रखा करो उसको। तो ऐसी ही चीज़ें थी जो मेरी बहनें भी, उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा उस टाइम था ऐसा, तो कुछ भी रहेगा, कुछ भी करता था, और तो ऐसे ही घूमता रहता था। मेरी मम्मी रोड देख देख के मुझे बहुत रोती थी, रिश्तेदार बोलते थे कि अरे तुम इससे नहलाते नहीं हो, कैसे हो यार, ये तो कोई बोलता था ये चोर है, कोई बोलता था पागल है, तो कोई अलग अलग नाम से आज पड़ोस के लोग मुझे बुलाते थे। लेकिन मेरी एक आंटी थी जो यीशु मसीह पे बहुत विश्वास करती थी, और वो मम्मी के पास आई और मम्मी को बोला कि देखिए, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, वो डॉक्टरों को डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और वो घर आने लगी और मेरी मम्मी को बोली कि मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो रोज़ आने लगी और घर आके प्रार्थना शुरू की, और जब प्रार्थना शुरू हुई, प्रार्थना होती रही और मैं ठीक हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने, हमारी इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुए गायब हो गए। जैसे परमेश्वर ने, वो नहीं है कि वो 10 लोगों को चंगाई दिया था, एक ही आया, 9 भाग गए, तो वैसे ही था। और वैसा मैं भी था उसमें, उस टाइम मेरे को चंगाई मिली तो मैं भी भाग गया। तो मेरी आंटी ने मुझे बोला तेरे को यीशु मसीह ने ठीक किया है। मैंने प्रार्थना किया, मैं घुटने टेकता था, ये था। मैं बोलता था देखिए आंटी, अच्छी बात है, यीशु मसीह ने ठीक किया, थैंक यू, लेकिन मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ, और ये क्रिश्चियनों का भगवान है, और ये सब करके। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजाक उड़ाता था। मैं बोलता था देखो ये आंटी, बोले ये मेरा मेरा नाम पीटर रखना चाहती है, कोई डिसूजा प्लान कर रही है, कुछ सोचती है। दोस्तों का मजाक उड़ाता हूँ, बोले आंटी ना मेरे को यीशु मसीह के बारे में बोलते रहे। हाँ, मेरे दोस्त भी बोलते हैं हाँ ये लोग है ना चर्च में बुलाएंगे, तेरे को दारू पिलाएंगे, तेरे साथ तो ये करेंगे। वो बहुत हम लोग सब मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और मैं आंटी, मैं जब भी घर से निकलता था, मैं ऊपर देखता था, आसमान को मिलता था, हे भगवान मैं जा रहा हूँ, आंटी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैं जब निकलता था आंटी मुझे कहीं ना कहीं मिलती थी और बोलती थी यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, यीशु मसीह ने तुम्हें चंगाई दिया, आगे जाके तुम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओगे। मैंने बोला धन्यवाद आंटी, और मैं भाग जाता था ऐसा करके। और फिर ये हुआ कि
कि मेरी आंटी मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तुम कलीसिया आओ, कहीं देखती रहती थी, कहीं भी मैं भाग रहा हूँ कहीं। एक बार हमारे वहाँ पे एक बाबा आए थे, तो उनका नाम था चाय बाबा, यानी वो उनकी झूठी चाय पीते थे तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, यानी बोलते थे चंगाई मिल जाती थी, ठीक हो जाते थे, लोग बहुत बोलते थे। तो मैं भी गया, लाइन में लगा, तो मैं लगा, मेरे पीछे 2-3 कुत्ते लगे थे चाय। हम लोग गए, बाबा ने आधी, पहले वो झूठी खुद पीता था, फिर दूसरों को पिलाता था। मैंने चाय उन्हें पिया और मेरे को पिलाया। तो बोले कैसा लगा तुम्हें? मैंने बोला इसमें मेरा शक्कर ज़्यादा है और कड़क चाय है। तो बोलते हैं कि तुम्हें शक्कर ज़्यादा लगी, कड़क चाय, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। गुस्सा हो गया मुझ पे। तो मेरा एक दोस्त था जो लेके गया था, वो बाबा के पैर पकड़ लिया, तो बोला कि बाबा, बोले अभी पागल था, अभी ठीक हुआ, प्लीज़ इसको कुछ शराब मत दो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ऐसे करके मेरे को भी डराया। मेरे को बोलता, अरे तेरे को नहीं पता, तेरे पीछे जो कुत्ते थे वो आदमी थे, बाबा को बुरा बोले तो आदमी से उन्हें कुत्ता बना दिया। मैंने बोला, अरे तू भी कुत्ता बन सकता था, ये वो। मैंने बोला यार इतना पावरफुल है बाबा। फिर मैं वहाँ से चला गया। तो मैं हर जगह जाता था, क्योंकि वो पिता का जो प्यार है मुझे कहीं मिलता नहीं था। मैं हर जगह जाता था, हर जगह कोई मुझे बोलता था इधर चलो, कोई बोलता था बड़ के पेड़ में धागा बांधो, मैं धागा बांधता था, कोई बोलता था ऊपर चढ़ो, मैं ऊपर चढ़ता था, कोई बोलता था एक लौंग रखो, उपास रखो, मैं वो करता था, हर एक चीज़ में किया। लेकिन मेरा पिता का प्यार जो था मुझे कहीं मिला नहीं। और एक दिन मैं ग्राउंड में बैठा हुआ था, और मैं एक दिन हम लोग क्रिकेट का, हम लोग बहुत खेलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, सब लोग क्रिकेट खत्म हुआ, तो मेरा दोस्त आया, मेरे को बोलता है ये नया क्रिकेट का बैट है, कैसा लग रहा है देख। मैंने बोला यार बहुत अच्छा बैट है। तो बोले मेरे पापा ने गिफ्ट किया मुझे। मैंने बोला अरे वाह बहुत अच्छा है। दूसरा बोलता है देख साइकिल कैसी है। मैंने बोला बहुत अच्छी है। तो बोलता है पापा मेरी साइकिल लाए मेरे लिए। मैंने बहुत अच्छी। तीसरा आया, बोलता है घड़ी कैसी है। मैंने बहुत अच्छी है। बोलता है पापा बाहर गए थे लेके आए। मैं सोचा कि इन तीनों को मालूम है, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनको मालूम मेरे पापा नहीं है, तो ये मुझे क्यों मुझे बता रहे हैं, या मुझे जला रहे हैं, मुझे गिल्टी फील करा रहे हैं, या मुझे ऐसा बता रहे हैं कि तू पापी है, या तू ऐसा है, या कुछ है, हम तेरा पापा नहीं, देख हमारे पापा है। तो मैं उस दिन बैठ के, लोग चले गए, ग्राउंड में बैठ के मैं बहुत रोया, अकेले बैठ के मैं रोया। और उस टाइम बारिश का टाइम था, जून जुलाई का। तो मैं ऊपर देखा, मैंने बोला देखिए कोई तो है जो ऊपर से बारिश गिराता है, फिर सुबह धूप आती है, रात को चांद आता है, फिर ये कोई तो है, तो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा अगर आप सही में कोई पावर ऊपर बैठा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कल का सूरज मेरे तीनों दोस्तों के पापा को नहीं देखना चाहिए, उनको भी मार दो। मैंने ऐसा प्रार्थना कर रहा था ऊपर बैठ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जब इनके पापा भी मर जाएंगे तो मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसके पापा नहीं होते उसको कैसा फील होता है। और मैं ऐसा प्रार्थना किया, और बादल उस टाइम गरजे धड़ धड़ धड़, तो बिजली। मैं सोचा कि अरे तब तक मैं चर्च नहीं गया था। हाँ, तब तक मुझे प्रभु, मैं बता रहा हूँ कि चर्च जाने से पहले की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले देखता था ना मैं महाभारत, और ये सब बादल गरजता था, ये सब होता, मेरे को लगा कि कुछ तो ऊपर हुआ है और मेरा प्रार्थना सुन लिया किसी ने। और फिर दूसरे दिन मैं गया अपने दोस्त के घर, सुबह जल्दी, नींद नहीं आ रही थी रात भर कि सुबह जाऊँगा। तो मैंने था कि तीनों के पापा मरे मिलेंगे, दोस्त लोग रोएंगे, रो रहे होंगे। जब मैं गया, खटखट किया दोस्त के घर पे, तो मैं गया, मैंने बोला पापा। तो बोलता है क्या काम है? बोला ऐसे ही मुझे काम है। तो बोलता है वो नहा रहे हैं। तो मैं खड़ा रहा, तो मैंने बोलता है अभी आएंगे। मैं 10 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट हो गए, नहीं आ रहे। और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा, इसके पापा तो मर गए। तो बोलते हैं अंदर बाथरूम गए। मैं मन में सोच रहा हूँ बाथरूम में गिर के मरे होंगे, दरवाज़ा तोड़ के निकालेंगे, मरे तो 100% अंदर मरे हुए मिलेंगे। ऐसा मैं बैठ के सोच रहा था, कि वो प्रार्थना किया था मैंने। और मैं अंदर ही अंदर हंस रहा हूँ, और वो बोलता कि नहीं, पता नहीं पापा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। मैं बोल रहा हूँ कैसे खोलेंगे, मुर्दा दरवाज़ा कैसा खोलेगा, मर चुका है तेरा पापा अंदर से। और फिर 20-25 मिनट वो नॉक करता गया, ठक 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 करता। उसके पापा वहाँ से, फिर उसके पापा बोलते हैं अरे तुमको शर्म नहीं आती है? अरे साला सुबह सुबह तुम ना नमंजन करने देते हो, ना तुम साला दिमाग खराब होता, दूसरे जाओ घुसाल खाना। ये उसको चिल्लाए और उसको डांटे वाटे, और उसको तो बोलता है सुबह सुबह तूने मुझे डांट खिला दिया, क्या काम है? मेरा यार जो काम से आता वो तो हुआ ही नहीं। बोले क्या काम है, भाग गया। आपको मालूम है तो क्या चेक करेंगे? दूसरे के पास गया, उसके पापा ने दरवाजा खोला। लास्ट में मैंने बोला कि मैंने 3 की बात बोला था, एटलीस्ट 2 बज गए, एक को तो जाना चाहिए। वो गया, तो फिर वो भी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा कोई नहीं है, अगर कोई होता कम से कम 1 विकेट तो गिरना चाहिए था। कोई मारा ही नहीं, इसका मतलब कोई है ही नहीं, कोई पावर ही नहीं है ऐसा। तो फिर मैं बड़ा उदास हुआ। फिर मैं घूमता रहा, इधर उधर देखता रहा। फिर किसी ने बोला देखो, मेरे पुराने कोई लोग थे ना, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे घर पे कुत्ता आया, काला कुत्ता। मैंने कहा हाँ। बोले उसको रोटी खिलाओ, तुम्हारे पापा कुत्ता बन चुके हैं। मैंने कहा मेरा पापा अच्छा दिखता था, तो कुत्ता कैसा बने? कोई बोलता है कि देखो तुम्हारे गुआते हैं, क्या बोलते कौवा आता है। मैंने हाँ। तो बोले पापा कौवा बन के आए हैं, उन्हें खाना खिलाओ। मैंने कौवा बन रहा, कोई बोलता गाय बना, कोई बोलता भैंस बना, कोई कुछ। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पिता ऐसा कैसे बना? फिर मैं बहुत उदास था। एक दिन आंटी मुझे मिली, बोलती कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, तो एक दिन कलीसिया चलने के लिए। मैं ऐसे ही मन मार के सोचा, सब जगह गया हूँ, चलो एक बार मैं वहाँ भी जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। वहाँ गया, मैं बैठा, कलीसिया में बैठा रहा, वर्शिप हो रहा है, स्तुति आराधना हो रही, वचन का फिर वचन शुरू हो रहा था। तो मैं बैठा इधर उधर देख रहा हूँ सबको, आजू बाजू बोर हो रहा था, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा क्या होता है यहाँ पे, पहली बार बैठा था।
तो आंटी देख रही कि इधर देख रहा है, उसको देख रहा है, ऊपर देख रहा है, सब देख रहा हूँ, पंखा गिन रहा हूँ, ये चेयर गिन रहा हूँ कितनी है, कौन बैठे हैं बाजू में, सबको देख रहा था। तो आंटी बोली आँख बंद करो बेटा और बोलो यीशु मसीह मुझसे बात करो। तो मैंने बोला आँख बंद किया, मैंने यीशु मसीह आंटी बोल रही है आपसे बात करने के लिए, ऐसा करके मैंने आँख बंद किया। और उसके बाद उस बीच में क्या हुआ कि जो प्रभु के दास थे उनने बोला कि जो आज यहाँ बैठा है, परमेश्वर कह रहा है कि जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, आज से मैं आपका पापा हूँ। तो वो बात ना मेरे दिल पे ऐसी लगी कि मैंने बोला यार मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, गाय में पिता ढूंढ रहा हूँ, भैंस में ढूंढ रहा हूँ, कौवे में ढूंढ रहा हूँ, बंदर में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा पिता तो यीशु मसीह बोल रहा परमेश्वर है। मैंने बोला अच्छा यीशु मसीह मेरा बेटा है, वो मेरे पापा हैं। और मैं उस दिन बड़ा अच्छे से गया, फिर मैंने बोला बाइबल, आंटी बोली उसको पढ़, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उस बीच में मैं ना बाइबल नहीं पढ़ता था, उससे पहले मैं बताऊँ, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो मंदिर के सीढ़ियों में हम लोग क्या करते थे, हम लोग चुपचाप से सिगरेट पीते थे, सब लोग मैच के बाद सब लोग सिगरेट, दोस्त पीते थे, मेरे को भी देते थे, मंदिर में पीते थे। मैंने एक दोस्त को बोला, मैंने बोला सीढ़ी में क्यों पीते हैं, हम लोग अंदर बैठ के पीते मंदिर के अंदर। बोलता नहीं, बोलता यहाँ पे अंदर सांप वाला मंदिर है ये, अगर अंदर पियेंगे सांप काट देगा आके, वहाँ नहीं पी सकते, सीढ़ी तक ठीक है, ऊपर बोले मंदिर है। मैंने बोला अच्छा ऐसा। जब मैंने बाइबल पढ़ा, उसमें लिखा, पहले ही उसमें जब मैंने ढूंढना शुरू किया था तो उसमें लिखा था, कुरिन्थियों का मैंने पढ़ा था कि तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। और वो बात फिर मेरे दिमाग में लगी। मैंने बोला यार मैं सिगरेट पीता था, सीढ़ियों में पीता था बैठ के, लेकिन अभी से अब मैं सिगरेट कैसे पीऊंगा, क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तो वहां से फिर मैंने उसी दिन से मैंने सिगरेट को मैंने छोड़ा। और मेरे दोस्त फिर मुझे बोलते कि चल सिगरेट पीएंगे। मैंने नहीं पीता भाई, तुम लोग तो सीढ़ी पे बैठने वाले हो, मैं तो मंदिर लेके घूमने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वचन पढ़ा है कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। अगर मैंने सिगरेट पिया, परमेश्वर को अंदर धुआं लगा, उनको खांसी हुई, तो मुझे तो फांसी होगी। तो मैंने बोला मैंने सिगरेट उसी वक्त छोड़ा, भाग गया। उसके बाद में दोस्तों बोलते थे क्या हुआ इसको, बोलता है नहीं, बोलते वो आंटी है ना, उसने मंत्र मारा इसके ऊपर, वो आजकल थोड़ा देखा बाइबल पढ़ता है, ये करता, कुछ तो जादू टोना किया आंटी ने उसकी, वो ऐसे बोलता, ये मेरे को बोलता, फिर बोलने लगे, बोलता कुछ तो तेरी आंटी ने कुछ तो किया है, तेरे को कुछ तो खिलाया है, क्या खिलाया? बोलता वाइन मिला था क्या, तू वाइन पिया होगा, वाइन पी के तू ऐसा हो गया। मैंने बोला देख, मैंने बोला वहाँ कोई वाइन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मैंने बोला जो लोग पीते हैं वो, मैंने बोला अंगूर का जूस होता है, और मैंने बोला कोई दारू नहीं होता है। बोलता नहीं, लेकिन किसी ने तो बोला कि वो लोग दारू, जीसस ने दारू बनाया था। मैंने बोला दारू नहीं था, मैंने बोला जूस था, मतलब उसमें कोई दारू नशा वशा नहीं था, ऐसा करके। तो फिर वहाँ से फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है कि अगर तू यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता और यीशु मसीह तुझे लाइफ में नहीं आते, तो तू या तो कोई क्रिमिनल बन जाता, या तो कोई ड्रगिस्ट बन जाता, या मैं अलग कोई दूसरी दुनिया में मैं चला जाता जो मैं बनता। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आंटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आंटी आज भी है वो, और मेरी बात भी होती है उनसे, जिनने मुझे मेरे लिए इतना किया, मुझे वचन प्रभु के बारे में बताया, मेरे लिए प्रार्थना किया। तो आज मैं जो भी हूँ, जो भी जीवित हूँ, तो मैं सारी आदर मैं यीशु मसीह को देता हूँ। विश्वास कीजिए, मेरे जो साथ में जो मेरे दोस्त थे, आज वो जीवित नहीं हैं। वो लोग जो मेरे साथ खेलते थे, वो लोग सब, बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, और कई लोग हैं जो रिहैब सेंटर में हैं। वो वहाँ से सिगरेट से शुरू हुआ था, बियर से फिर ड्रग्स से इंजेक्शन, ऐसे करते 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 वो लोग ने ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और वो लोग, कई लोग तो उसमें से ऐसे भी थे जो बॉर्न क्रिश्चियन भी थे उन लोग तो, लेकिन फिर भी वहाँ से जो गलत डॉक्टरेट होता है ना, कि कई लोग बोलते हैं कि अरे वो यीशु मसीह ने अल्कोहल बनाया, तो अगर हम अल्कोहल पी लेते तो उसमें गलत क्या है। तो मैं ये आप लोगों से बताना चाहता हूँ सबसे कि यीशु मसीह ने जूस बनाया था, वो रस था, दाक रस था, अल्कोहल नहीं था, कि लोग यीशु मसीह के कंधे पे अपनी बंदूक रखते और अपनी इच्छाएं पूरा करते। यीशु मसीह ने बोला बनाया था तो हम क्यों ना पिए, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो जूस था। आप जूस पीजिए, दूध पीजिए, लस्सी भी पीजिए, दही खाइए, ये सब कीजिए। नशा वशा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। और आप सबका शरीर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, और उसमें वचन में ये भी लिखा है कि इस मंदिर को अगर हम लोग खराब करेंगे या उसके आज्ञा नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर उस मंदिर को नाश कर देगा। और वहाँ से मैं फिर परमेश्वर में बढ़ने लगा, बाइबल को पढ़ने लगा। और तो फिर मैं 2002 या 2002 को मैं मुंबई आया, एमपी से, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वो बहुत छोटा हिल स्टेशन था। मेरी मम्मी मुंबई की थी, और पापा की डेथ के बाद फिर हम लोग यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुए। जब मैं मुंबई आया तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे से हिल स्टेशन में रहता था, और मुंबई में तो ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आता था। सब लोग मुझे, जब मैं यहाँ आया तो मैं कब शुरू में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना,
तो वहाँ से मुझे लोग पूछते थे, मेरे दोस्त लोग, अरे कैसा लग रहा है? मैंने बोला सब ऑटोमेटिक है। मैंने बोला कहीं भी जाना रहता खड़े रहो, लोग धक्का मारते हैं लेके जाते हैं और धक्का मारते उतार देते हैं, सब ऑटोमेटिक है, पता ही नहीं चलता। तो वहाँ से मैंने स्ट्रगल किया कि मैं शुरू से ही मुझे शौक था पावर लिफ्टिंग का और जिम का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं बॉम्बे में सोचता था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, कुछ फिटनेस रिलेटेड मैं कुछ करूँगा, क्योंकि मुझे मॉडलिंग एक्टिंग का मेरे ये तो परमेश्वर का दया थी जो मैं इसमें चला गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर मैं बॉम्बे में आया तो मिड डे पेपर में निकला कि जैफ क्लब है वहाँ पे, इनको कुछ ट्रेनर्स और ये सब चाहिए, और मैं गया, इंटरव्यू दिया और मैंने बात किया, और परमेश्वर बहुत महान था। मैं आपको एक चीज़ मैं इनकरेज करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि जब मैं प्रभु को मैंने एक्सेप्ट किया था, तो उसके बाद से मैंने अपना लाइफ में ना ऐसे कुछ चीज़ें मैंने ऐसे रखा था कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और मैं कुछ भी खाने से पहले मैं घुटने टेकता हूँ, और मैं बहुत जगह क्रूसेड्स में जाता हूँ, बहुत जगह मैंने मीटिंग्स किया, इंडिया के बहुत अलग अलग जगह में जाके प्रचार किया। तो मैं सबको ये बताता हूँ कि मैं यर्मया 33 के 3 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वचन, कॉल एंड आई विल आंसर। तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारे जो 2 घुटने हैं, ये परमेश्वर ने हमें ये मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, और जब हम एक घुटना ज़मीन पे रखते हैं तो मोबाइल की घंटी बजती है, जैसे हम दूसरा घुटना ज़मीन पे टेकते हैं तो यीशु मसीह फ़ोन उठा लेता है। तो फिर आपको जितना बात करना है आप यीशु मसीह से बात कीजिए, दुख की, तकलीफ़ की, परेशानी की, आपको जो भी बात करना है आप अपने मोबाइल फ़ोन है आपके पास, परमानेंट है, इसको घुटने टेक के कॉल लगा के आपको यीशु मसीह से बात करना चाहिए। तो मेरा ये था कि मैं कहीं भी कुछ भी करता था, मैं रोज़ घर से निकलने से पहले एक कॉल परमेश्वर को ज़रूर करता था। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगा, आप कितने भी बिजी हैं, कुछ भी करते हैं, आपको 2 सेकंड 2 फ़ोन एक कॉल करना चाहिए कि परमेश्वर, यीशु मसीह धन्यवाद, कैसे हैं आप? प्रभु धन्यवाद, सांसें चल रहा है। मैं इज़राइल 2 बार गया और वहाँ के जितने लोग हैं इज़राइली लोग उठते हैं और सबसे पहले उठने के बाद बाथरूम जाएंगे और बाथरूम जाके बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद कि हमारा पेट साफ हुआ, प्रभु धन्यवाद। यानी वो लोग परमेश्वर को इतना धन्यवाद देते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए। तो आपको भी हमको भी धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर धन्यवाद कि आज आपने हमें आज का दिन दिखाया, जीवितों के बीच में रखा, सांसें चल रही है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। वो तो लाइफ में जो टेंशन है, आपको गाड़ी नहीं मिल रहा, घर नहीं मिल रहा, आपको ये नहीं मिल रहा, वो नौकरी नहीं मिल रही, वो छोड़िए, आप जिंदा हो, आप सांसें चल रही है आपकी, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर का, कि परमेश्वर आपको हेल्दी रखा, फिट रखा, और आज आपकी सांसें चल रही है और आज का दिन आप देख रहे हो। तो आपको आशीष चाहिए तो दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए और आशीष आपके ऊपर आती रहेगी। तो वैसे ही है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। मैं बॉम्बे आया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मिड डे पेपर में आया कि ट्रेनर चाहिए, मैं गया, पहले घुटने टेका, मैंने बोला प्रभु मैं जा रहा हूँ। मैं जब बॉम्बे आया था मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं इतना और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, मैं सोचा ये बहुत बड़ा है, सब लोगों ने बोला अरे यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, सुपरस्टार आते हैं, सब आते हैं। मैं थोड़ा फिर भी मैं हिम्मत किया, प्रार्थना किया, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करना, मैं जा रहा हूँ, आप ही मेरी मदद करना। और मैं हर समय वचन को क्लेम करता हूँ, नीति वचन 21, कि परमेश्वर राजाओं का मन आपके हाथ में है, जहाँ आप चाहते हो नाली की तरह डाइवर्ट कर देते हो। मैं तब से आज तक के वचन को क्लेम करता हूँ, मेरा यीशु मसीह, सबका मन आपके हाथ में, राजाओं का मन आपके हाथ में, सबका मन आपके हाथ में। तो मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करना, उनके मन को मेरी ओर फेरना ताकि मुझे जॉब मिले। और मैं गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे को बोला कि तुमने कोर्स किया? मैंने बोला सर मैंने नहीं किया। तुम्हारे पास क्या है? मेरा सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने पावर लिफ्टिंग किया था, ये है। बोले अच्छा, तुम कितना पढ़े हो? मैंने बोला सर ये मेरा सर्टिफिकेट है। बोले ठीक है, कल से ज्वाइन करो। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब ज्वाइन किया तो मेरे दूसरे कलीग्स थे वहाँ पे, तो वहाँ पे सब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, हीरोइन लोग आते थे, सब लोग आते थे। तो वो लोग सब लोगों ने कि यार जो ट्रेनर्स थे उनको जो पसंद आता था वो कि यार ये हम इनके फ़ैन है तो उन्हीं के साथ खड़े रहते थे, हम इनके फ़ैन है तो उनके साथ खड़े रहते थे। और मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे परमेश्वर के द्वारा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं सब जगह घूमता रहता था। तो मुझे वहाँ पे जो मेरे ओनर थे उनने देखा कि लड़का अच्छा है, तो मुझे बोला कि देखो अभी जॉन इब्राहिम आता है, डैन आइक जी है ना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मिले थे। मैं बाहर निकला था, गाड़ी वैले में दिया, अरे क्या है? बोले मैं अभी यहाँ पे वो वापस आ गया ना इनकाउंटर में, बॉम्बे में ज्वाइन किया उन्होंने। तो मेरी मुलाकात, मैं उनको उस टाइम में उनको ट्रेनिंग देता था। वो जॉन इब्राहिम, एक्टर साहिल खान और सोनाली कुलकर्णी, ऐसे बहुत सारे स्टार्स थे जिनको मैं बॉडी ये जिम में ट्रेनिंग देता था।
तो मैं वहाँ पे सबको ट्रेनिंग देता था, क्योंकि बहुत कई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आते थे जो 100 किलो वेट उठाते, तो दूसरे ट्रेनर दिखते थे उठा के देंगे, कमर में पेन होगा, भाग जाते थे। तो मैं ईमानदारी से सबको देता था। तो मैं जॉन जी का मैं उनका पर्सनल ट्रेनर हुआ, मैं उन्हें बहुत सिखाता था। बहुत अच्छे इंसान है वो। और जब भी कभी भी ऐसे हम लोग मुलाकात होते हैं तो बहुत फ़ोन में हमारी बहुत कम बात होती है, लेकिन मिलते हैं तो बहुत सब पुरानी बातें हम लोग करते हैं। और वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में कभी आऊँगा। वहाँ पे किसी ने मुझे देखा, मुझे बोला कि आप मॉडलिंग करोगे? मैं इससे भी स्लिम था, तो मैंने बोला मॉडलिंग, बोले रैंप पे वॉक करना है। तो मैंने बोला वो रैंप क्या होता है, रैंप पे वॉक करना क्या होता है? बोले कुछ नहीं है, बोले एक प्लेटफॉर्म रहेगा, आपको कपड़े देंगे और आपको आना जाना उस कपड़ों से करना है और पहन के चलना है, ऐसा ऐसा, आपके साथ और भी लोग हैं। मैंने ठीक है। तो मैंने बोला मुझे तो नहीं आता। बोले कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। तो परमेश्वर का इतना धन्यवाद था कि लोग लोग मेरे सामने से मेरी मदद करने के लिए लोग आते थे और वहाँ पे मुझे सिखाया कि मॉडल रैंप पे कैसे चलना। मैं चला, मुझे फिर उन लोगों ने पैसे दिया, बहुत अच्छा अमाउंट मिला। तो किसी ने देखा, बोला कि हम लोग शैम्पू का ऐड कर रहे हैं, तुम करोगे क्या? मैंने बोला हाँ करूँगा। नहीं, शैम्पू नहीं, बाइक का टायर का ऐड था, मेट्रो टायर का। मैं था, गुरमीत चौधरी अभी अच्छा बड़ा एक्टर है वो, मैं और वो हम दोनों ने किया। तो खुद चीज़ें चल के आती थी। टायर का ऐड किया। किसी ने बोला एक शैम्पू कर रहा हूँ, अमृता राव जी हीरोइन है ना, उनकी सिस्टर है प्रीता राव, उन्हें साउथ में भी पिक्चरिंग की, उनके साथ मैंने ऐड किया चिक शैम्पू का। तो ऐसे ऐसे मैं ऐड्स करना शुरू किया। तो किसी ने मुझे बोला अरे सोहेल खान पिक्चर बना रहे फाइट क्लब। मैंने बोला अच्छा ओके। बोले जाओ तुम ऑडिशन दो। मेरे को ऑडिशन तो आया नहीं, क्या होता है। गया तो मैंने बोला क्या करना? बोले कुछ नहीं, खड़े होकर बोलना है हाय माय नेम इज़ विक्रांत आनंद, माय हाइट इज़ 6 फीट, ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं गया, लोगों ने मुझे सिखाया। वहाँ मेरे जिम में मुझे सब ट्रेनिंग मिलती थी, सब एक्टर आते थे, बोले ऐसे बोलना है, कोई बोले ऐसे। मैं गया, बोला, वहाँ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम मेरा मकसद था कि सर आप पैसा कितना दोगे वहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि पैसे मिले, कि मैं लोकल ट्रेन बस से ट्रैवल करता था। मैं सोचता था पैसे आएंगे, मैं एटलीस्ट बाइक खरीदूंगा। और वहाँ से मैंने वहाँ गया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा छोटा सा सीन था वहाँ पे। 2 जगह या 3 जगह में पूरी पिक्चर में दिखा। सुनील शेट्टी थे और सब, छोटा सा कैरेक्टर रोल था। मैंने कभी लाइफ में एक्टिंग सीखा था, ना मुझे पता था। डायरेक्टर ने मुझे जैसा बोला मैंने वैसे ऐसा किया। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जो मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे न्यूज़ लोगों ने पिक्चर देखा थिएटर में जाके और लोगों ने पहचान लिया कि मैं आया हूँ। तो पूरे कवर पेज पे, सामने फ्रंट पेज पे कि यहाँ का लोकल लड़का पिक्चर में आया, ये आया, सब देख रहे मेरे रोल पे। वहाँ पे सीटियाँ बज रहे, लोग पागल हो रहे हैं, मेरे दोस्त लोग सब लोग बड़ा खुश। अरे हमारे साथ यहीं बैठ के टीवी पिक्चर देखता था, आज ये देखो ये पिक्चर में आ गया। तो सब बहुत खुश हुए। सोहेल खान के साथ मेरा फाइट था, अश्मित पटेल थे, ये सब था। वो छोटा सा सीन था, उसके लिए लोगों ने मुझे लाइक किया बहुत। फ़ोन आए, पेपर में आया सब कुछ। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं सोचा कि इस लाइन में ही थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैं आशा चंद्रा जी इंस्टीट्यूट है जू में, जहाँ पे अक्षय कुमार, डिम्पल कपाड़िया जी, वहाँ से सब लोगों ने सीखा। मैंने वहाँ से कोर्स किया और वहाँ से फिर मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने पिक्चर कर रहा था मैं। पिक्चर का टाइटल था नॉटी पाजी, जिसका बॉम्बे में बहुत बड़ा मुहूर्त हुआ था और होर्डिंग्स लगे हुए थे। लेकिन वो कुछ रीज़न से वो पिक्चर बनी नहीं। उसमें हीरो मैं था, मैं लॉन्च हो रहा था, उसमें नहीं बनी। तो फिर किसी ने मुझे बोला, मेरा एक दोस्त था ओरिजिनल मूवी बना रहा था, बोलता है कि यार तुम इसमें रोल करोगे क्या? तो मैंने बोला कि क्या है ये? तो बोले नहीं रीजनल मूवी है, ये है वो है, ऐसा 2 हीरो हैं, ऐसा। मैंने ठीक है। तो मेरे को जब पता चला तो वो भोजपुरी मूवी थी और मुझे लैंग्वेज आती नहीं थी। हीरो मैं था, वो किसी बड़े हीरो को ले रहे थे, तो उनका डेट का इशू होता। फिर मैंने वो पिक्चर की और वो पिक्चर एमपी में हम लोगों ने शूटिंग किया, मध्य प्रदेश में। और वहाँ के बड़े किसी को मैं जानता था, तो वो आए और उन्होंने बोला कि ये मूवी मैं बात करता हूँ। तो एक बड़ी कंपनी से उन्होंने बोला और वो पिक्चर बड़ी कंपनी में किसी ने वो मूवी ले ली। तो न्यूज़ में वो आ गया कि ये एक एक्टर नया आ रहा है, उसकी पिक्चर बनने से पहले बिक गई। तो फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आए मेरे साथ। तो मैंने उस टाइम 6-7 पिक्चरें मैंने साइन की और फिर वो मैं रीजनल सीखा और मैंने पिक्चरें वो की। उसके बाद फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ पिक्चर की थी, मुंगेरी लाल बीटेक, हम लोगों ने साथ में किया था। और हम लोग जब मिले थे तो हम लोग एक प्रोड्यूसर के साथ ही हम दोनों मिले थे।
और मैं बैठा था। अभी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है कि गेट टुगेदर होता है, और वहाँ के वही है कि सिगरेट, दारू, नशा, ये सब करके। तो वहाँ पे जब मैं बैठा तो वो प्रोड्यूसर थे, तो प्रोड्यूसर को मालूम था। तो मेरी वाइफ बनी, उस टाइम मेरी वाइफ नहीं थी, तो वहाँ डिस्कशन हुआ कि सबने बोला, उन्हें बोला कि अरे आप लोग नहीं पी रहे वहाँ पे। मतलब तुमने, जो प्रोड्यूसर है प्रभु को नहीं जानता, लेकिन उसने बोला कि विक्रांत नहीं पिएगा क्योंकि यीशु मसीह को मानता है, ये नहीं पिएगा। तो फिर मेरी वाइफ भी मीटिंग में आई थी, तो उसने सुनी, तो बोलते कि आप यीशु मसीह के बारे में आप कैसे जानते हो? तो मैंने बोला मैं जानता हूँ ऐसा ऐसा। तो उसने फिर बताई अपनी एक्सपीरियंस की, मैं भी यीशु मसीह को जानती हूँ और मैं चर्च जाती हूँ, ऐसा ऐसा। तो फिर हम लोग की वहाँ से फ्रेंडशिप बढ़ी ऐसा। फिर हम लोगों ने भी एक साथ में पिक्चर की थी, मुंगेरी लाल बीटेक, और वो मूवी रिलीज़ नहीं हुई, शायद होगी, कब होगी पता नहीं, लेकिन पिक्चर बन के रखी हुई है। फिर मैं इसमें आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने एक पिक्चर की थी दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट, उसमें सपना चौधरी थी उसमें। वो पिक्चर बड़ी पिक्चर थी। और वहाँ से फिर लॉकडाउन और ये सब चीज़ें लग गई थी, जहाँ पे कि पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। और उसके बाद बहुत सबके लाइफ में, बहुत सारे बड़े हो छोटे हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इशू आए थे। और वहाँ से परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इंडिया की टॉप मोस्ट बड़ी कंपनी है के सिरा, उस कंपनी में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। और वहाँ भी जो उसके मालिक हैं, मैं उनसे जब मिला था, मैं एज अ एक्टर जानता था। तो मैं जब बात हुआ तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि अभी सब चीज़ें शूटिंग वूटिंग चालू कर तब करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कंपनी में इन्वॉल्व हो। और मैं वहाँ से इन्वॉल्व हुआ, और परमेश्वर ने कैसे कैसे रास्ते बनाया। जिन लोगों से मैं सोचता था इनके साथ मैं काम करूँगा, इन एक्टर से मैं मिलना चाह रहा था, बड़े बड़े स्टार्स से, आज वो मुझसे मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बहुत आशीष दिया है। मैं सैमुअल के उस वचन को भी याद करता हूँ, 2 सैमुअल का 7 और 8 में, कि परमेश्वर धूल में से उठाता है, दरिद्रों को धूल में से उठाता है और अधिपतियों के साथ बिठाता है। तो परमेश्वर मेरे जीवन में उस वचन को कार्य किया, क्योंकि मैं गटर में कुछ भी उठाता था, खेलता था, कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं यहाँ पे परमेश्वर मुझे आज यहाँ पे लाके प्रभु यीशु मसीह मुझे बिठाएगा। मैं छोटा था, तो जब मुझे याद है पापा की डेथ के बाद मैं सोचता था ये साइकिल ले पाऊँगा कि नहीं, ये लूँगा कि नहीं। आज परमेश्वर ने इतनी सारी गाड़ियों से मुझे ब्लेस किया, इतनी सारी चीज़ें मुझे दी। और सबसे अच्छी बात कि मुझे है ना, मेरी लाइफ में एक अच्छी मेरी विश्वासी वाइफ है जो मेरे साथ प्रार्थना करती है। और हर 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 चीज़ों में ना एक होता है कि परमेश्वर जब एक सहायक देता अपने साथ, तो कुछ भी चीज़ होती है तो बहुत सारी चीज़ें उससे मेरे को सीखने को मिलती है। और मैं तो सबको बोलता हूँ, उसको भी बोलता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस है वो, और अभी वो अच्छा बड़ा काम कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ मिलके। और अभी एक पिक्चर मैंने भी साइन की, बड़ी पिक्चर, जहाँ मैं लीड कर रहा हूँ, वन ऑफ द लीड हूँ, बड़े सब एक्टर्स हैं उसके साथ। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरी लाइफ में ऐसा नहीं कि मैंने परमेश्वर को पकड़ के रखा और मैंने छोड़ा नहीं, कुछ गलत नहीं किया लाइफ में। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई लाइफ में, प्रभु को जानते हुए भी मैंने गलतियां किया, प्रभु को जानने के बाद भी मुझसे गलतियां हुई है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा सिर्फ एक यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। बाकी हम लोग सब लोग माता पिता के संबंध से आए, और हमारे अंदर पाप होता ही है। मेरी बेटी है छोटी सी, उसको किसी ने झूठ बोलना नहीं सिखाया, लेकिन कोई अगर उसको कोई चॉकलेट देगा ना, वो पीछे छुपा लेगी कि बोलेंगे मेरे पास तो चॉकलेट नहीं है, ऐसे उसको किसी ने नहीं सिखाया। वो जेनेटिक चीज़ें आती है, तो वो चीज़ें उसके अंदर, ऐसी कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे बच्चों के अंदर आती है। तो मैं यही बोलता हूँ, मैं सबको, आप लोगों को ये मोटिवेट करूँगा, आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको वचनों पे चलना चाहिए। और आदमी को देखोगे, आप विक्रांत को देखोगे, विक्रांत बहुत बड़ा पापी है, मैं वो गधा हूँ जिस पे यीशु मसीह बैठा हुआ है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल वो शून्य हूँ, ज़ीरो हूँ। मैं यीशु मसीह के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं इससे लाइफ में बहुत सारी हम लोगों से गलती होती है, और हम लोग ने परमेश्वर के दिल को हम लोगों ने बहुत दुखाया, क्योंकि मैं आदमी से छुपा सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ से छुपा सकता हूँ, मैं अपनी माँ से छुपा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकता हूँ, कहीं नहीं छुपा सकता हूँ। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, मन में आज मैं बैठ के जो सोच भी रहा हूँ, प्रभु को पता है मेरे मन में क्या बातें चल रही। हमारा परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर है, जांचने वाला परमेश्वर है। तो हमारा फोकस जो है हर समय यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, वचनों की ओर होना चाहिए, और सबसे प्यार करना चाहिए। कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि छोटा है, ये गरीब है, छोटी जात का है, ये है वो है। हमारा परमेश्वर जो पापी थे,
जो गलत काम करते तो उनके पास पहले जाता था। देखोगी ना कि मेरे को भी देखोगी, हो सकता है मैं कल बदल जाऊं या कुछ चीजें हो जाए, मुझे भी फोकस मत करना। तुम सिर्फ फोकस तुम्हारा यीशु मसीह को ही होना चाहिए, क्योंकि वही है, कभी नहीं बदलेगा। इंसान है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। लेकिन कई बार इंसान स्ट्रगल करता है, गरीब रहता है, पैसे नहीं रहते, यीशु मसीह जैसे ही पैसे आ जाएंगे फिर अलग दूसरी दुनिया में निकल जाएगा। कौन यीशु मसीह? मैंने बड़े बड़े स्टार्स को देखा, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे यहाँ लाइफ में ऐसा हो गया, हमारा केस चल रहा, हम लोग की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही, हम इतने परेशान हैं, ये करो, प्रार्थना हुई, वो ठीक हुए। उसके बाद फ़ोन के नहीं बोलता, फिर देख रहे तो कहीं और भटके हुए हैं कहीं हैं। तो मैं आप लोगों को यही करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आपने पकड़ा है, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हो, तो प्रभु पे आपको फोकस करना चाहिए और उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप उससे बच ही नहीं सकते हो। कहीं भी, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अब वो उसको देखे ना, जो ना मछली के अंदर घुस जाओ, वो कहाँ कहाँ छुप रहा था परमेश्वर से, किधर किधर भागा, बच नहीं सका वो परमेश्वर से। आपका मछली के पेट के अंदर घुस जाओ, आप जमीन के अंदर घुस जाओ, है ना, कहीं भी आप घुस जाओ, परमेश्वर आपको कहीं छोड़ ही नहीं सकता। तो परमेश्वर हर जगह है, तो आपको परमेश्वर पे फोकस रखना चाहिए। और मैं आप लोग सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह आप लोग घुटने टेकिए, प्रभु यीशु मसीह को फ़ोन लगाइए, उनसे बात कीजिए। और मेरी आंटी थी, उन्होंने मुझे बताया था इफिसियों 1:17 कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, क्योंकि मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुआ था, तो ये वचन ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया और मेरे दिमाग को बिल्कुल तेज किया। और मेरा एक बहुत बड़ा कार का एक्सीडेंट हुआ था, पार्टी करके मैं आ रहा था दोस्तों के साथ और रात को, और मेरा दोस्त 120 दारू पी के गाड़ी चला था। मैंने बोला मैं चलाता हूँ, बोला नहीं, मैं पीने के बाद ही अच्छा गाड़ी चलाता हूँ। 120, 130, 140, 160, 180 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। मुझे फील हो रहा था कुछ होने वाला है। गाड़ी जैसे पिक्चरों में देखते हैं, हाईवे में कोई पत्थर था, ऐसी 180 की स्पीड में गाड़ी ऐसे हवा में उड़ी, ज़मीन पे गिरी, ऐसे 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न ऐसी टर्न गाड़ी लेते गई। चारों चक्के ऊपर थे गाड़ी के। मैं कैसे गाड़ी से निकला, परमेश्वर की उपस्थिति में, मुझे नहीं पता। मेरे सब दोस्तों को चोट लगा था, और जो वहाँ पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, तो सबको लगा कि मैं भी भीड़ का हिस्सा हूँ। उन लोगों को नहीं मालूम था मैं कार के अंदर बैठा था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब गाड़ी अंदर घूम रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं रो रहा था। मेरा यीशु मसीह, अगर आज मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बहनों को क्या होगा, कोई नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, प्लीज़ मुझे बचाइए। और ऐसी गाड़ी घूम रही है, और परमेश्वर ने मुझे बचाया। और मैं हर समय भजन संहिता 121 को क्लेम करता हूँ कि ना, कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ना ऊँघता है ना सोता है, यहोवा हमारी आड़ है, ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को हमारी रात को चांद से हानि होगी। हम परमेश्वर हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेंगे। मैं वचन को क्लेम करता रहता हूँ। ऐसी परमेश्वर ने ऐसी गवाहियाँ मेरे जीवन में दिया है। मैं समुंदर में गया था, मुझे तैरना नहीं आता था, मैं अंदर डूब गया, कैसे बाहर आया मुझे पता नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम विक्रांत आनंद है, और मैं आप सबको जितने व्यूअर्स हैं रोशनी प्रोडक्शन की टीम, और जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं इनकरेज करूंगा कि रोशनी प्रोडक्शन को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने में आप लोग अपना सहयोग दीजिए। आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। सबके पास मोबाइल है अपने आजकल हाथों में, तो जो भी गवाहियाँ हो रही हैं, जो भी टेस्टमनी शेयर हो रही है, अगर आपको आशीष मिलती है उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। जब आप गवाही देखेंगे उसमें आपको मोबाइल नंबर नज़र आएगा, तो उस मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कीजिए।